नमस्कार। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत एक विशाल देश है और भारत में कई स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। भारत का संपूर्ण धरातल एक समान नहीं है। कहीं पर ऊंचे पर्वत मिलेंगे तो कहीं पर समतल मैदान मिलेंगे, कहीं पर समुद्र तट और द्वीप समूह मिलेंगे तो कहीं पर रेगिस्तान और कहीं पर पठार। तो कुल मिलाकर भारत के समस्त स्थलाकृतियों को अगर विभाजित किया जाए तो 6 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली है हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत के बिल्कुल उत्तर में। दूसरा उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में नदियों द्वारा बनाया गया उत्तरी मैदान है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है और इसे दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है भारतीय मरुस्थल, ये भारत के पश्चिम में मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब और गुजरात इन राज्यों में फैला हुआ है। तटीय मैदान, भारत का पूर्वी और पश्चिमी तट, दोनों ही तटों पर जो समतल मैदान की पट्टी पाई जाती है वो तटीय मैदान कहलाता है। और द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पाए जाने वाले भारत के जो द्वीप हैं वो भी भारत का ही अभिन्न अंग है। इस प्रकार से भारत की विभिन्न स्थलाकृतियों को इन 6 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम सबसे पहली स्थलाकृति हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस मानचित्र के जरिए भी आप भारत के विभिन्न स्थलाकृतियों को समझ सकते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे पहला स्वरूप हिमालय पर्वत का वर्णन हम करेंगे। हिमालय पर्वतमाला की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि हिमालय नवीन एवं वल्लित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला कि इस बिंदु को समझने के लिए हमें हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की ओर जाना पड़ेगा। हिमालय पर्वतमाला विश्व में सबसे बाद में बनने वाली पर्वतमाला है, इसलिए इसको नवीन पर्वतमाला कहा जाता है। और वल्लित पर्वतमाला से ये आशय है कि हिमालय पर्वतमाला का जब निर्माण हुआ था तो निर्माण के समय में भारत की जो प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड की प्लेट से अलग होकर अपने से बड़ी यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई। इस प्रकार जो टकराव हुआ, उस टकराव में मान लीजिए कि ये यूरेशियन प्लेट थी। इस यूरेशियन प्लेट में भारत का जो भूभाग था वो जाकर टकराया। इस टकराहट की वजह से जो हल्की प्लेट थी वो इसके ऊपर चढ़ गई और उस प्लेट के अंदर इस प्रकार से मोड़ और ये वलन पड़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये मुड़ी हुई यानी कि वल्लित पर्वतमाला है। और ये जो वलन है वे ही आज विश्व के सर्वोच्च शिखर माने जाते हैं। तो इस वल्लित पर्वतमाला को समझने के लिए हमें हिमालय पर्वत के निर्माण को समझना पड़ेगा। तो इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो क्लिप को देखिए। आल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के 2 भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लारेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब 2 प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ।
ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। आगे हिमालय पर्वत की दूसरी विशेषता, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में विश्व के कई ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं जो कि विश्व में बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। हिमालय पर्वतमाला के अंदर 8000 या इससे ज़्यादा ऊंचाई की कई सारी चोटियाँ हैं जो कि विश्व में सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, वो कहाँ पर है? हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। इस प्रकार विश्व की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तीसरी प्रमुख विशेषता, इसकी जो लंबाई है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है वो 2400 मीटर है। सिंधु नदी जो भारत में कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहती है, मान लीजिए कि ये हिमालय पर्वतमाला है, तो सिंधु नदी जो है वो यहाँ से निकलती है और फिर कश्मीर में बहती हुई फिर आगे इस ओर। तो इस सिंधु नदी से हिमालय पर्वतमाला शुरू होकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में यहाँ से यूँ प्रवेश करती है, यहाँ तक अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 2400 किलोमीटर आती है। तो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वतमाला 2400 किलोमीटर लंबी है। तीसरी विशेषता, इसकी चौड़ाई। हिमालय पर्वतमाला को देखा जाए तो कश्मीर के अंदर, कश्मीर में इसकी चौड़ाई आपको 400 किलोमीटर मिलेगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चौड़ाई है ये 400 किलोमीटर है। लेकिन आगे की ओर जाएंगे अपन तो ये जो चौड़ाई है वो अरुणाचल प्रदेश में आकर थोड़ी छोटी हो जाती है। तो पश्चिम में हिमालय पर्वत की माला की चौड़ाई ज़्यादा है जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये चौड़ाई कम है। और अगर इसका आकार देखा जाए तो चाप के आकार का, यानी कि धनुष के आकार का इस प्रकार से है। ये अर्धचंद्र के समान है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय की अगली विशेषता को जानते हैं। हिमालय में ऊपर की ओर उत्तर दिशा है और नीचे की ओर दक्षिणी दिशा है। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर में थोड़ी ऊंचाई में ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्वत चोटियाँ हैं वो ऊंचाई में ज़्यादा है। ठीक है। और हिमालय के इस उत्तरी भाग को कहा जाता है हिमाद्री, या इसका दूसरा नाम महान हिमालय है। ये भाग आपका हो जाएगा 1 नंबर, हिमाद्री या महान हिमालय। इस भाग की जो चोटियाँ हैं उन सारी चोटियों की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर पाई जाती है। ये हो गई इसकी पहली विशेषता। इस श्रृंखला की जो चोटियाँ हैं उन चोटियों पर लगभग बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, बर्फ़ से ये ढकी रहती है और यहाँ पर कई हिमानियाँ पाई जाती हैं जिनसे पानी लगातार बनता रहता है और भारत की भूमि में ये जो नदियाँ हैं वो सींचती हुई आगे बढ़ती है। दूसरा, इसके नीचे की ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो ऊंचाई में हिमाद्री से थोड़ी कम है। इस पर्वत श्रृंखलाओं को हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है। ये मध्य का भाग है। यहाँ की जो औसत ऊंचाई है लगभग ये जो चोटियाँ हैं वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में पाई जा सकती है। इनकी ऊंचाई थोड़ी कम है और ये चोटियाँ या हिमालय की ये जो श्रृंखला है ये श्रृंखलाएँ कहलाती है हिमाचल या निम्न हिमालय। और ये जो भाग है उसमें कई घाटियाँ पाई जाती है, खूब सारे घास के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं जिसमें पौष्टिक घास है और खूब सारी जनजातियाँ यहाँ पर निवास भी करती है। उसके नीचे तीसरा भाग, ये वाला भाग ऊंचाई में ये थोड़ा कम है, इसको हम तीसरा भाग ले सकते हैं। इस तीसरे भाग का जो नाम है वो है शिवालिक। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ
पाई जाती है। शिवालिक की पहाड़ियों में जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई आपको मिलेगी 900 मीटर से 1100 मीटर। इस ऊंचाई की पर्वत चोटियाँ या पर्वतमालाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये हिमालय का पर्वत चोटियों का ये एक विस्तार है। सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हिमाद्री में पाई जाती हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी में, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के उत्तर से दक्षिण विस्तार को समझने के बाद अब हम पश्चिम से पूर्व विस्तार को जानेंगे। पश्चिम से पूर्व विस्तार में हमें निम्न हिमालय पर्वत देखने को मिलेंगे: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इस हिमालय को समझने के लिए हमें नदियों को समझना पड़ेगा। किन नदियों के बीच का भाग कौन सा हिमालय कहलाता है, इसलिए सबसे पहले हम कुछ प्रमुख नदियों को जानते हैं। सबसे पहली नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती हुई और आगे पाकिस्तान में आकर अरब सागर में मिल जाती है। उसी के बिल्कुल पास में सतलज नदी, सतलज नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए आगे जाकर सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। इन दो नदियों के बीच में पंजाब हिमालय आता है। इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये इसके कुछ स्थानीय नाम हैं। फिर आगे है काली नदी। काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो भाग है वो कहलाता है दूसरे नंबर का कुमाऊं हिमालय। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच के जो भाग हैं वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। फिर काली नदी के बाद तीस्ता नदी, नेपाल से निकलती है तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है वो कहलाता है 30 नंबर नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता नदी के बाद दिहांग नदी जो कि असम राज्य में बहती है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का जो हिमालय वो हिमालय कहलाता है असम हिमालय। यह है नंबर 4। और अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी के पूर्व भाग में तिब्बत के पठार से निकलती हुई पूर्व दिशा में आगे बढ़ती हुई आगे जाकर एक बहुत ही तीखा मोड़ बनाती है और इस प्रकार से यू आकार का टर्न लेकर ये नदी फिर भारत में प्रवेश करती है। ये नदी हिमालय पर्वतमाला का सबसे पूर्वी सीमा को बनाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग और अन्य नदियों के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो दिहांग नदी के बाद का जो हिमालय है वो पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल के पहाड़ियों में आपको पता है नागा है, नागा की पहाड़ियाँ है, मणिपुर की पहाड़ियाँ है, मिजोरम की पहाड़ियाँ, ये सभी इन पहाड़ियों में आती है। और यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं जो कि असम के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा था पश्चिम से पूर्व का विस्तार और हिमालय पर्वतमाला का ये जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। अगले टॉपिक में हम उत्तरी मैदान का वर्णन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।